प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार तो किया, लेकिन साथ ही कहा कि वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट मरासले को मंगा कर देख लेती तो उन्हें अंदाज़ा होता कि स्पीकर ने रूलिंग क्यों दी है और इस ख़त में क्या लिखा है। दूसरा, उन्होंने ऐलान किया कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इसके लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इम्पोर्टेड हुकूमत, उन्होंने कहा कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इतवार की शाम को एहतजाज की कॉल दी है, इशा के बाद, कल नहीं दी है, इतवार की शाम को दी है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दूसरा, कल जो इजलास होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, इसमें कल क्या वोटिंग होगी? बड़ा सवाल यह है, कल क्या स्ट्रैटेजी है? अभी फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे मीडिया पर, वो कह रहे थे कि आइटम नंबर 4 पर है वोटिंग, जब हम 4 पर पहुँचेंगे तो देख लेंगे कि वोटिंग होती है या नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत का कोई बी प्लान भी तैयार है, शायद कल वोटिंग हो, शायद ना हो। क्या करेगी हुकूमत? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कोई सरप्राइज़ अब भी बाकी है? तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है। बड़े बात लग रहे हैं कि मोनी सिलाई साहब पैसे खर्च कर रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से जो है वो नून लीग की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो पंजाब में क्या हो रहा है? इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्या काफली के पास नंबर्स नहीं हैं? क्या इस वजह से वो खौफ का शिकार हैं? तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ समीना खबर हयात साहिबा मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, खुशामदीद। अमजद खान न्याई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और कैसर अहमद शेख साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले अमजद खान न्याई साहब, कल क्या होने जा रहा है? वोटिंग करा रहे हैं कल या नहीं करा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें देखो, ये अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं ना, वो अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये मेरी जाती ओपिनियन है, क्योंकि उसमें देखिए, इजलास समन करना, इजलास को कंडक्ट कराना, ये इसके एक सर्टन प्रोसीजर है जिसके जरिए इजलास आता है और उसके बाद जो है स्पीकर के इख्तियार आते हैं। क्योंकि अगर इसी तरीके के साथ न्याय साहब के क्या स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कहती है लामहदूद इख्तियारात नहीं है। नहीं, इसमें देखिए, अगर आप समझते हैं बैसियत लेजिस्लेटर, मैं समझता हूं कि हम कहते हैं कि जी सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट, और इदारा जो है वो सावरन है। तो अगर वो सावरन ना रहे और उसे डिक्टेशन ही के जरिए जो चीजें प्रोसीड करनी पड़े, तो फिर ये सावरन तो ना रहा ना जी। देखिए, इसी तरह अगर पार्लियामेंट जो अदलिया की डोमेन में चला जाए और अदलिया पार्लियामेंट की डोमेन में चला जाए, तो फिर निजाम में हुकूमत नहीं चल सकता या पार्लियामेंट नहीं रन कर सकती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम कुछ काम का पहले भी जो आज प्राइम मिनिस्टर की आपने तकरीर देखी कि मुल्क के अंदर ये जो इंतशार पैदा किया गया कुठपुतलियों के जरिए कि बैरूनी आकाओं की बुनियाद पे ये चीजें आ रही हैं, उसकी बुनियाद पे एक चीज सामने आई डिप्टी स्पीकर के, उसने उसके ऊपर एक रूलिंग दी आर्टिकल 5 के नीचे, और उसमें उसने बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को मुहैया भी किए। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि कम से कम उसको देखना चाहिए था। अभी देखें 63 है हमारा, आर्टिकल 63 है ए, उसके ऊपर क्यों नहीं आई? फिर लोग पूछते हैं कि क्या जो मॉडल टाउन के लोग शहीद हुए उस पर क्यों नहीं आई? बहुत सारे और के नाजिम जोकियो साहब का जो मसला था पूरे पाकिस्तान में मीडिया ने शोर बना, उस पर किसी ने कोई आज ठीक है, बिल्कुल सही है। जो बात आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट का इख्तियार था और पार्लियामेंट के इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही बात फवाद चौधरी साहब ने भी की है। अगर मैं इसको सुनवा भी देता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने किन अल्फाज में कहा है, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि हमारे मुनहरफीन हैं वो वोट डाल सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये केस ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान का जो एक अपना अपना काम है, इस फैसले के बाद ये जो ट्रैकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है, वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि
जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए। हम इसकी नजरसानी के लिए भी जाएंगे। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर इस पर मजीद आते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है, लेकिन पहले औरिया साहब ज़रा ये देखिएगा कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ 3-4 बातें की हैं, क्या आपको लगता है उनकी तकरीर सुन के कि उन्होंने गिव अप कर दिया? मैं मुख्तसर टुकड़ा सुनवाना चाहता हूँ उनकी तकरीर से, ज़रा सुनिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता। अपनी यूथ से जो मैं बात करना चाहता था, मैं तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूँ, मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है, एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। ये जो बाहर से इंपोर्ट करके साजिश करके और ज़मीर ख़रीद के ये ड्रामा जो हो रहा है, आपने इसकी प्रोटेस्ट करना है। ये आपका फ़र्ज़ है। जो तारीख़ है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख़ में हमेशा ये चीज़ें सामने आ जाती। कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले अच्छे और कौन से इस मुल्क के लिए नुकसानदेह, ये सारी आप तारीख़ उठा के देख लें, सामने आ जाती। तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती। आपने ये ग़ुलामी नहीं कबूल करनी और मैं अब आपके साथ होऊंगा। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रगल करूंगा। मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा कि किसी किस्म की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की जाए। और साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने जहन बना लिया है, मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं आवाम के पास जाऊंगा। एहतजाज की कॉल भी उन्होंने दे दी है। गिव अप कर दिया है उन्होंने, या कोई सरप्राइज है आपके ख्याल में उनके पास? नहीं, गिव अप नहीं किया। एक पोजीशन ली है और ये बहुत अच्छी बात है, पोजीशन ली है। क्योंकि जो जिस फैसले के ऊपर मायूसी हुई है, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, मुझे लगता है कि ये फैसला जो है किसी लॉ ग्रेजुएट का लिखा हुआ नहीं लगता। हो सकता है डिटेल्ड फैसले में काफी तफसील से बात आई हो। मतलब सबसे पहले तो एक रीजन उनको देनी चाहिए थी कि आप 69 का बैरियर क्यों क्रॉस कर रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं इस तरफ। उसके बाद आगे डिसीजन, फिर आप बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, स्पीकर ये करेगा, इस वक्त तक ये नहीं कर सकता। यानी आइंदा से अगर कोई असेंबली का इजलास बुलाना होगा तो आप एक चीफ जस्टिस को दरखास्त देंगे बजाय इससे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आप इजलास बुला लें। ठीक, यही फैसला लिख लेते, लेकिन उसकी लीगल कोई रीजन दे देते किसी न किसी तरह। इसी तरह आपने एक बैरियर तोड़ दिया है। अब कल को कहते हैं ना जी स्पीकर को चेहरा पसंद नहीं है, शहबाज शरीफ का, उसने फैसला दे दिया। कल को आप जज का चेहरा पसंद नहीं है तो क्या आप जज का कंडक्ट जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे? ये जज नहीं होना चाहिए, ये जज की बतीसी ठीक नहीं है, या ये नहीं है, तो आप हजार बातें कर सकते हैं जैसे आपने कर ली। तो इसका मतलब यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर मैंने 6 कॉलम लिखे हैं इसके ऊपर जी, कि 14 दफा सुप्रीम कोर्ट ने आई है और 14 दफा उसने लोगों की गालियां सुनी हैं, जस्टिस मुनीर से लग। अब मैंने कहा 15 दफा मत कीजिएगा। आप एक रास्ता मैंने बताया था कि आप ये आईने पाकिस्तान है, आप इसमें सारी जो रास्ता खो दिया है, आप सारी पार्टियों को बुलाते कि स्पीकर ने गलत कर दिया है। आप सारी पार्टियों को हम 3 दिन देते हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए कि आप इस पार्लियामेंट के अंदर, इस आइन के अंदर एक पार्लियामेंट्री काउंसिल बनाए, पार्लियामेंट्री जैसे जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम काउंसिल बनाए जो उसकी इंपीचमेंट करे। आप भेजे उसको वापस, बहाल करें, कहा इंपीच करो और तुम करो, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दो। और आपको एक बात बताऊं, यह फैसला भी उन बाकी 14 फैसलों की तरह हमेशा मुतनाज़ा रहेगा। नून लीग कहेगी बहुत अच्छा फैसला है, इंसाफ की फतह है, वो कहेंगे नहीं, पीटीआई में कहेंगे नहीं, ये है फैसला। यही वजह है कि इसके अंदर सुकम रह गए हुए हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सुकम बताता हूं आप जी, बात है, जब कोई कानूनदान फैसला ना लिखे तो सुकम क्या होता है। मैं आपको पैरा 9 पढ़े, इसका कमाल है, क्योंकि मैं एक हाईकोर्ट का लॉयर हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। अब ये किसी लीगल आदमी का फैसला लिखा है और कहा कि आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद रूल 37। अच्छा, रूल 37 बड़ी मजेदार चीज है।
कि रूल 37 ये कहता है कि जब तक बहस कंप्लीट नहीं हो सकती आप वोटिंग नहीं करा सकते। ये मेरे सामने कंडक्ट ऑफ बिजनेस को एक। दूसरा, आप उसको प्रोरोग नहीं कर सकते जब तक वोटिंग नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उससे प्रोरोग करने का इख्तियार ले लिया गया स्पीकर से। स्पीकर अब उसको खत्म नहीं कर सकता वोटिंग नहीं होती। अब वो इस रूल को इस्तेमाल करेगा तो उसको चलाया जाए। सर, उसमें जो इसकी जो 37(8) है ना, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें कहा गया कि अगर लीव ग्रांट हो गई है तो फिर आपको वोटिंग करानी पड़ेगी। तो ये जो 37(8) का आखिरी हिस्सा है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि अगर आपने या तो लीव ग्रांट कराए बगैर आप मुस्तरद कर देते तो अलग बात थी, अगर आपने लीव ग्रांट कर दिया तो फिर अब आपको वोटिंग कराना पड़ेगी। तो उसका सहारा लिया है उसके बाद नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन आप शेड्यूल 2 किधर लेके जाएंगे? आप उसका फिर उसका एजेंडा क्या देखे ना, आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ में आ गए ना। आप देखे, पहली बात तो ये है, अक्सर कहा जाता है आर्टिकल 6 की बात हुई है। ठीक है, आर्टिकल 6 किसने तोड़ा? सही है, स्पीकर ने तोड़ा ना। क्या स्पीकर जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन करने का अपने हिसाब से मजाज था कि नहीं था? अगर था, ठीक है, चले अब इस पर बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि कल सुन लें, कल अगर कोई हाईकोर्ट का जज एक गलत फैसला करता है अपने सवाबदीद के मुताबिक, तो क्या कल उसको फांसी चढ़ा दी जाएगी? ठीक है, नहीं, उसका फैसला गलत होगा। ठीक है, आर्टिकल 6 तो जो है वो ना कहीं डिस्कस हुआ है ना कहीं जो है वो उस पर बात हो रही है। ये सही है। देखें, कॉज डिस्कस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, स्पीकर कहता है मेरे सामने एक एविडेंस आया है। ठीक है, इस आदमी ने वो यही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एविडेंस आपने ऑपोजिशन को क्यों नहीं दिखाया और जो लॉ मिनिस्टर ने बात की थी उस पर डिबेट क्यों नहीं कराई? ये एतराज था सुप्रीम कोर्ट का। समीना साहब, आप इस पर तो बाद में आते हैं, ये जो पंजाब का मामला है और आप वोटिंग नहीं कराना चाह रहे, लेकिन मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है बतौर इत्तेहादी, कल क्या होने जा रहा है? आपकी बतौर इत्तेहादी क्या थिंकिंग है, कल क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया असद, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। अब आप बिफोर टाइम तो मुझसे ना पूछे ना कि हम क्या करने पता है आपको, स्ट्रेटेजी मालूम? ऑब्वियसली हम एलाए हैं उनके, तो वो बिठाकर बातचीत हुई है। तो आप देखें कल वोटिंग नहीं होगी। अब ये कल का दिन आपको बताएगा। ये हो सकता है कि कल वोटिंग ना हो। देखिए, प्रोसेस में तो आ चुकी हुई है ना अदम एतमाद, तो वो टाइमिंग के हिसाब से अगर टाइम आया उसका तो ज़रूर उसको टेकअप किया जाएगा, और अगर टाइम ना आया तो अगले दिन फिर मिल जाएगा। ऑब्वियसली कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, काश के कोर्ट 63A पे भी कुछ ऑर्डर दे देता, काश के ये जो लोटाक्रेसी और जो ये इलेक्टेबल्स जिसको हम कहते हैं, काश उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले लेती। ये जो मंडियां बनी हुई है सिंध हाउस में, लाहौर के होटल्स भरे हुए हैं, काश इस पे भी कोई कोर्ट ऑर्डर ले लेता। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए था। सोमोटो का में बिल्कुल ऐड करना चाहिए था। देखिए, ये ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो किसी की वोट लेकर आए हुए किसी के निशान पर, इनकी वैसे अगर आप क्राइटेरिया देखें तो दे आर नथिंग। वो तो 63 की तशरीह चल रही है ना, सब केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। काश उसके ऊपर भी जल्दी से ये फैसला कर देते, जितनी इतवार के दिन जो अदालत लगी है, काश वो अदालत में ये भी फैसला कर देते कि ये जितने लोटे हैं इनको सारी जिंदगी के लिए बंद करें आप। ये जो रिवाज चल रहा है, आपने देखा 2008 में जब मैं पहली दफा बनी थी, जी आप अगर अपनी बात पर करें तो ज्यादा इजीली हम एक दूसरे की बात जी 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 कर ले मुकम्मल कर। तो काश ये इस तरह का करते। देखिए, अब लाहौर में, पंजाब में क्या हो रहा है, 16 अप्रैल को एक इजलास तलब किया गया है, उसके ऊपर शब खून मारी गई। क्यों मारा गया? वो लोटा बना दिया गया डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर ने अपना एक वाइट तो कहते हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं, मैं तो कहीं भी नहीं गया। कि वो 63 की तशरीह चल रही है, उससे बचने के लिए अंदर से तो ये सब मिल चुके हुए हैं। और ये जमहूरी तरीका इनका असद कि ये कहते हैं हम जमहूरियत को फरोग दे रहे हैं। क्या ये लोटक्रेसी? ये कहते हैं वोट को इज्जत दो। चलें, इस पर मैं आता हूं। इस पे आपकी ओपोजिशन जो है उन्होंने 199 नंबर शो कर दिया है, आपके पास अक्सरियत नहीं रही। तासुर तो ये है कि आप इसे भाग रहे हैं, लेकिन इस पर मैं आता हूं। पहले जरा कैसर शेख साहब, हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। अच्छा चलिए, इस पर बात कर लेते हैं। कैसर शेख साहब, फवाद जो साहब कह रहे हैं सरप्राइज है, अभी भी है। जी 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 नायब साहब कर दें। वो मोटो के ऊपर जो है, देखिए साहब एक मिनट आ रहा हूं, आप मेरे से बात करें। कैसर साहब एक मिनट आता हूं, मैं जरा एक जुमला कुछ कहना चाह रहे हैं नियाज़ी साहब। जी नायब साहब, फैसला आया है कॉन्स्टिट्यूशनल,
जी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को ट्रिकल डाउन किया गया है, ठीक है, या उसको रोका गया है। हालांकि 100 मोटो में ये नहीं आ सकता था। आप ही समझते 184 के नीचे उन्होंने अगर सुना है, या उसके किसके नीचे सुना है उन्होंने 100 मोटो का 184 सी। देखिए जी ठीक है ना, जी 100 मोटो के लिए एक प्रॉपर पिटीशन चाहिए थी जी जिसके ऊपर डिबेट होती। बगैर पिटीशन के 100 मोटो पे आपने ठीक फैसला है, दे चलें, बिल्कुल सही है, ये आपका पॉइंट आ गया। कैसे शेख साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अचकने लटकी रह जाएंगी, आ रहे हैं वो, जरा सुनिए उन्होंने आज क्या कहा है। कल वोटिंग हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओबे होगा। ये मुझे तो नहीं पता, ये तो स्पीकर साहब जो है उन्होंने फैसला करना होता है। जिस लीडर की सोच ही ये हो कि हम भिखारी हैं, उसको मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जाए, और आपका ख्याल है कि तहरीके इंसाफ और इमरान खान उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। सरप्राइज यही दे दिया, फिर सरप्राइज सुनना था। इस्तीफे मुझे लगता है कि सारे इकट्ठे ही देंगे, अपोजिशन और हम। इंशाल्लाह वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे। पंजाब का पिछली दफा भी मैंने कहा था कि चिकने टंगी हुई रह जाएंगी, तो इंशाल्लाह देखते हैं। जी कैसे शेख साहब, आप किसी सरप्राइज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल फिर? नहीं जी, मैं कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब कानून बड़ा पहले ही वादे था, इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, और अब 5 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यूनानिमस फैसला दे दिया है। आज तो वो डेस्परेट हैं और वो कह रहे हैं कि इतवार को हम बाहर निकलेंगे। देखिए, उनका राइट है एज एन अपोजिशन लीडर, वो जो लोगों को अपनी बात समझाएं, और यही पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। बाकी देखिए, इसमें कुछ भी अब नहीं है, और अगर करेंगे तो अपने आप पे ज्यादती करेंगे। अब ये फर्ज करो, ये कहते थे हमने रिजाइन करना है, ये रिजाइन करेंगे, इनके और 20-25 जो मेंबर हैं वो टूट कर अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे, हमारे साथ मिल जाएंगे। देखिए क्या हुआ, इन्होंने ये लोटा लगाया हुआ है। क्या एमएनए को आप क्या समझते हैं, वो पब्लिक से भी वोट लेके आता है और पार्टी का नुमाइंदा भी होता है। अगर पार्टी के अंदर वो कोई इख्तलाफी राय नहीं रखेगा, नहीं बताएगा, एक ही आदमी को अगर डिक्टेटर आपने बनाना है और उसी की राय कोई नहीं माने तो वो लोटा हो जाएगा। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप सुनते, देखिए हमारे यहां से क्यों नहीं कोई एक बंदा भी, पूरा 84 मेंबर थे अपोजिशन में थे, कभी आपने सुना कि अपोजिशन का कोई मेंबर कभी टूट के दूसरी जगह ना गया हो? देखिए क्या वजह है, क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदा उसकी अहमियत होती है, राय ली जाती है और बाकायदा एहतराम होता है मेंबर का। लेकिन इन्होंने तो लोगों को, न सिर्फ अपोजिशन को चोर डाकू कहते रहे, अपने मेंबरों को साथ भी इनका रवैया, इनके साथ उनका जो बातचीत थी, उनकी कभी ना अपने एलाई को ना अपने मेंबरों को इन्होंने कभी आप कह रहे हैं कि लोटा कुछ नहीं होता सियासत में। अब ये आप ये कह रहे हैं अगर किसी ने अपने ख्यालात तब्दील किए हैं, पार्टी तब्दील कर ली है या फ्लोर क्रॉसिंग कर ली है, तो वो लोटा नहीं कहा जा सकता उसको, उसके ख्यालात में तब्दीली आ गई है। नहीं देखिए, फ्लोर नहीं जी, ये बात मेरी बड़ी क्लियर सुनिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अगर राइट नहीं आप देंगे कि तो जमहूरियत का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो एक आदमी की अगर बात मानिए, देखिए कोई पार्टी चेंज उन्होंने नहीं की, वो अपनी पार्टी में है, अपनी पार्टी के अंदर, मैं अपनी पार्टी में हूं। शेख साहब देखे ना, आर्टिकल 63 भी है ना, पूरा राइट है। शेख साहब देखे ना, 63 भी है, इसका मतलब ये कि आप अपनी पार्टी को वायलेट नहीं कर सकते। और अगर आपको अपनी पार्टी से इख्तिलाफ है तो आप इनसे इस्तीफा दिलवाए ना, इनसे इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते आप? नहीं, गलत बात है। देखो ना, इस्तीफे की कोई बात, वायलेट नहीं, कोई दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। आईन ने 3 जगह पे कहा है कि आप वोट नहीं दे सकते। आईन ने बड़ा वाज़ेह इसको किया हुआ है कि आप बजट के मौके पे, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मौके पे या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके पे अपनी पार्टी के मुखालफत में वोट नहीं दे सकते, नहीं तो आप डिसीट हो जाए। लेकिन लोटे का क्या, मैं अपनी पार्टी, मैं खुद अपनी पार्टी के अंदर बात करता हूं, मैं एक चीज बता दें, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है, ये लोटा क्या होता है? मैं पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। ये किसको, ये सियासत में ये इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती है लोटा की, क्या होती है? ये लोटा तो वो है जो अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूर, नहीं इसमें कोई हंसने वाली, सीरियस बात करें ना, अगर आप सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, लोटा अगर अपनी पार्टी को छोड़ के इन 3 मौकों पे, मेरी बात सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा उसका जवाब तो सुन लीजिए ना। 3 मौकों पे आईन मौका देता है, 3 जगह पे अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो वो इजाजत नहीं है। बाकी आईन ही मेरा राइट है, मैं अपनी पार्टी की मुखालफत कर सकता हूं, मैं लोटा नहीं हूंगा अगर मैं अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पॉइंट ऐसी सूरत होगी जिसमें एक बंदा लोटा हो जाएगा? मेरा सवाल ये है आपसे। चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। शेख रशीद साहब ने आज मशवरा दिया कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ इस्तीफे दे दें। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि इमरान खान साहब की एक हिकमत अमली ये भी है कि वो इस्तीफे भी दे सकते हैं,
लेकिन आज उन्होंने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफे देकर जो है वो खुल खेलने नहीं दे सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट कर दिया। सुनिए शेख रशीद साहब ने आज भी क्या कहा है आकर। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है। पास गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी, उन्हें इक्तदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं, तो नहीं जनाब, गली मोहल्ले और कूचे में लड़ेंगे। घड़ी 2 घड़ी की जीत या हार का मसला नहीं है। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो, नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो। मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूं कि हमें यक ज़बान होके मुस्ताफी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। शेख रशीद उस वक्त भी ठीक थे, आज भी ठीक है। न्याजी साहब, उनकी बात एक तो क्यों नहीं मानते, दूसरा अब क्या यही तय हुआ है कि आप इस्तीफे तो नहीं देंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे और जाएंगे अवाम के पास, सड़कों पर निकलेंगे? अभी हमारे जो कार्ड्स है ना, हम एक एक करके टेबल पे रखेंगे। अपोजिशन अपनी गेमें करती रहे, लेकिन हम भी इनको वो सरप्राइज देंगे कि हर सरप्राइज पे ये परेशान होंगे। और फिर जो सरप्राइज इनको पाकिस्तानी अवाम देने जा रही है ना असदुल्ला, ये भी तारीख का एक हिस्सा होगा। प्राइम मिनिस्टर की एक बात अगर आपने खुद चलाई है यहाँ पे, तो उन्होंने एक चीज कही है कि तारीख उसे ही याद रखेगी जिसका कोई किरदार होगा, और जिसका किरदार पाकिस्तान के साथ होगा, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होगा, उसको तारीख याद रखेगी। वरना वो जो तारीख का हिस्सा नहीं, यानी कि लोटे बन जाएंगे या तारीख के अपोजिट चलेंगे। सर लोटा तो कुछ नहीं होता सर, ये अभी देखें ना, इस पर बहस हो गई है। लोटा होता ही एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान की सियासी। गधे भी लोटे हैं, गधे कहते हैं। अच्छा, या बद्दी के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसे कह लें। तो जो बद्दी के साथ खड़ा होगा ना, उसका किरदार भी फारिग हो जाएगा, और वो कितना अरसा चल सकता है। देखिए, तारीख उसे याद रखती है, तो जरूरी नहीं कि वो इक्तदार पे रहे। सही है। आज नेल्सन मंडेला 22 साल के बाद भी आज, और हमारे दिल में वो कहाँ था, साउथ अफ्रीका का वो बादशाह बना, ने स्ट्रगल की। आज भी आपके और मेरे, आपके दिल में भी और मेरे दिल में भी, उसके लिए क्या एहतराम। लेकिन इसमें एक और पहलू है गुफ्तगू का न्याय साहब, और जी एक और मसला है ना, मैं चाहता हूँ आज जी मेरी बात सुने। आज तारीख ने यजीद को नहीं याद रखा, ठीक है, आज याद रखा है इमाम हुसैन को जी, कि उसने अपना सर कटा दिया, लेकिन वो उसके सामने झुका नहीं है। आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम किसी की गुलामी में नहीं जाते, हम बराबरी की सतह बात करते हैं। हम मुखालिफ नहीं है, हम बराबरी की सतह चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे मफादात, हम जो हमारे मफादात है, हम उन मफादात को आगे लेके चलना चाहते हैं, यानी कि वो मफादात। सही है, बिल्कुल सही है। आज का मुकदमा भी प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल यही था। मैं बात बिल्कुल सही आपकी, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, मैं औरिया साहब जरा इस पर आप अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। वो ये मसला है कि अगर ये कहते हैं नहीं हमारे पास बहुत कार्ड हैं, अगर कल भी कोई कार्ड खेल दिया गया, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, फिर कोई तीसरा कार्ड खेल दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। एक सूरत हाल मुल्क में अनसर्टेनिटी की है, जिससे स्टॉक मार्केट खराब है, जिससे कारोबार जो है वो लोगों का खराब हुआ है, पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में है। तो क्या कार्ड पे कार्ड खेलना सही ऑप्शन है, या एक दूसरा जमहूरी रास्ता लेकर आप अपोजिशन में बैठें और एक और तरीके से चलने दें? आपके ख्याल में सही डिसीजन, वाइज डिसीजन पाकिस्तान के हक में क्या है इस वक्त? नहीं, चोरों के आगे सरेंडर कर दे। देखिए असद एक लिस्ट बना लेते हैं, ये 35-40 लोग हैं, 35-40 लोग हैं। कभी वो पीपल पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, कभी वो नून लीग को ब्लैकमेल करते हैं, कभी वो काफ लीग को ब्लैक करते हैं, कभी यहां से वहां जाते हैं, या वहां से वहां जाते हैं। ये लिस्ट आप उठा लें, 15-20 साल की तारीख हमारे सामने। कभी उनका जमीर जागता है, किसी के यहां लोटे हो जाते हैं, किसी के यहां लोटे होते हैं, किसी का जमीर जागते हैं। जहन्नम में गई हर चीज बातचीत, पहले इनका फैसला कर लो और फिर उसके बाद आगे हम सियासत कर लेंगे जिंदगी। अगर इनका फैसला ना हुआ ना पाकिस्तान की तारीख के अंदर, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारी ऐसे ही जिंदगी रहेगी। आज से 3 साल पहले कैसर शेख साहब बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी रोज कहती थी हमें फोन आते हैं, हमारे बंदे ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, वो करते हैं वो करते हैं। उसको फोन आया, इधर से उधर चले गए, बंदे हमारे थे, ये हुए। आज पता नहीं फोन नहीं आया, आज फोन के बगैर ही सब कुछ हो गया है, बगैर ही। मुझे ये समझ नहीं आती असद, मुझे ये बताइए
कि ये जो सारे के सारे जानी दुश्मन, ये अताउल्लाह मैंगल साहब के बेटे हैं, अख्तर मैंगल, और ये बाप आपस में बैठ गए या बिठाए गए? ये किसने बिठा दिए? मैंने 24 साल बलूचिस्तान में गुजारे हैं, सारी जिंदगी की उनकी आपस में गाली गलौज चली आ रही है। एक कहता है ये गद्दार है, कोई कहता है एक कहता था ये गांधी के साथ का, दूसरा कहता है कायद आजम के साथ का, चली आ रही है। ये एमक्यूएम और ये खून के पैसे पीपल पार्टी के साथ चले आ रहे हैं। कभी ये कैसे बैठ गए? अचानक बैठ गए या बगैर खून के बैठ गए या अचानक बैठ गए? यार पहली बात, असद एक बात सुनो, मैं अभी पिछले प्रोग्राम में था, एक वो गुफ्तगू है जो आम आदमी करता है। मैं और आप यार पढ़े लिखे लोग इस टीवी चैनल पे बैठे हुए, हमें थोड़ी सी गुफ्तगू थोड़ी सी डीप करनी चाहिए, लोगों को पता चले यार। आप भी पैसे लेके चले जाएंगे, मैं भी चार बात यहां नहीं, अपने प्रोग्राम में पैसे लेके चले जाऊंगा। मैं अपनी कमाई तो हलाल करूं, मैं कम से कम सच तो बोलूं यार। कैसे हो गया कि मैं भी वही गुफ्तगू करूं कि जो अपना चाय खाने में बैठ के दो पीपल पार्टी वाला, नून लीग वाला बैठ के आपस में करता है। हम चले गए, माशाल्लाह रेटिंग भी आ जाएगी, और ये मकबूल जान की रेटिंग अच्छी, असदुल्ला खान की अच्छी। कैसे हो गया ये? अचानक कैसे हो गया? जो लोग ये समझते थे कि मफादात ने जोड़ दिया, शायद डाउन जा रहा है साल बाद। देखिए ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और ये $1 मिलियन क्वेश्चन, एक बात याद रखें कि आज जो उसने इमरान खान ने खत की बात की है, मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूं, साइफर कोड डिप्टी कमिश्नर उसका कस्टोडियन होता है जी। जो 4 गार्ड होते हैं डिप्टी कमिश्नर घर पे, वो साइफर कोड के होते हैं। मुझे पता है साइफर कोड कितनी अहमियत है, लेकिन मसला यह है कि वजीर आजम रहे हुए लोग कहते हैं कि जब आप खत ओपन कर दें। मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखें जी, ये आज इमरान खान को जरूरत नहीं है इस खत की, ठीक, कमीशन की, अपोजिशन को जरूरत है बहुत ज्यादा। सही। क्योंकि एक बात याद रखें, मैंने भुट्टो के सामने भुट्टो के जलसे देखे हुए हैं। भुट्टो ने अयूब खान पे इल्जाम लगाया था कि ताशकंद में बेचा, अयूब खान ने कमीशन नहीं बनाया था। सारी जिंदगी भुट्टो के जलसों में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। मैं बताऊंगा कि ताशकंद में क्या हुआ था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। वो जीता था जी, इसको आज क्लियर कर लो, ठीक है, वरना ये नस्लों तक चलेगा इल्जाम। जी सही है, बिल्कुल सही है। और ये ऑपोजिशन की परेशानी है भी कितनी है, ये तो मैं कैसे शेख साहब से पूछता हूं। लेकिन समीना साहब, आप पहले मुझे बताएं कि ये तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अचकन विफाक में तो नहीं पहन सकेंगे, लेकिन पंजाब में ऐसा लगता है कि अचकन पहनने के बहुत करीब है हमजा साहब, क्योंकि उन्होंने 199 शो किया है। और इसके साथ साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अब आप हार को सामने देख के पैसे बांट रहे हैं। मोनिस साहब पर तो बराह रास्त अज़मा साहिबा ने और लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया। अज़मा साहिबा की तो आप बात ही ना करें असद, क्योंकि वो खातून हैं जो पहले पीपल्स पार्टी में थी, वो पहले जरदारी साहब के घुटने पकड़ती ऐसे थी। तो खैर बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। नहीं, खातून एक ये रिजर्व सीट पे आई खातून है, या तो ये इलेक्टेबल हो ना, तो ये पहले पीपल्स पार्टी के गुण गाती थी, आजकल ये शहबाज शरीफ के गुण गा रही हैं, तो उनकी तो कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। मोनस साहब हरगिज ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जहाँ जो कर रहे हैं, जिनको एचकन पहनने की बहुत डेस्परेट हैं जो, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। आप देखें किस तरीके से वो फ्लैटिस होटल में लोटों की पूरी बारात भर के गए हैं बस में। कभी ऐसा हुआ है? भेड़ बकरियों की तरह बसें भरकर फ्लैटिस होटल गई हैं, और वहां पे जी वो फ्लैटिस के सीएम बन गए हैं। मोनस साहब ने फ्लैटिस तो जाना मजबूरी होगी ना, जब आपने असेंबली बंद कर दी। जी, असेंबली का तो एक आईनी तौर पर 16 अप्रैल नॉमिनेट किया हुआ है, नोटिफिकेशन उसका क्यों निकला इतना हुआ देर है। से किया? देर नहीं थी जी, इन्होंने इतनी तोड़फोड़ की है असेंबली में। आप जरा चल के ऐसे एक दफा मेरे साथ सुबह हाल देखें, अभी तक मरम्मतें हो रही हैं। जो इन्होंने दंगा मुश्ती वहां पे की है, पहले इन्होंने औरतों से लड़ाई वहां पे इजलास तो मगर आप दूसरे होटल में भी कर सकते हैं ना, जैसे कोविड के दिनों में भी करते रहे हैं। वो नोटिफाई इजलास होता था, गवर्नर उसकी इजाजत देता है, स्पीकर की तरफ से जाती है वो नोटिफिकेशन, इजाजतनामा जाता है। आपके पास नंबर पूरा है, ये बताएं। नंबर हमारे माशाल्लाह पूरे हैं, तो लेकिन आप ये देख मतलब उनके पास 199 नहीं है। वोट को इज्जत देने वाले लोग वो आज कह रहे हैं कि मैंने एचकन पहनने की इतनी जल्दी में, वो इतनी भेड़ बकरियां इलेक्टेबल्स लेकर जा रहे हैं। मैं आई एम सॉरी, इलेक्टेबल्स को मैं बार बार लोटा कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने लोटेक्रेसी को फरोग दिया है। ये पैसे बांट रहे हैं, मोनस इलाही पैसे नहीं बांट रहा, पैसे खुला सिंध हाउस में और पंजाब के होटलों में पैसे की फरावानी की हुई है। हमजा शहबाज ने कोई भी तरीका है उनके पास, अगर 199 है, अगर आपने अपने नंबर पूरे करने हैं तो इन्हीं में से कुछ लोगों को लेंगे ना। अगर उन्होंने उनको खरीद लिया है तो आप फिर कैसे, क्या उनका जमीन जगह खरीदा नहीं है? हमने खरीदा नहीं, वो बाज़मीर लोग उनमें से जो है ना,
वो आपको तो वहाँ क्यों बैठे हैं 16 अभी? अप्रैल को अभी वहाँ क्यों बैठे हैं? उनको यरगमाल बनाया हुआ है इन्होंने उनको उनके थाने में आप रिपोर्ट करें। उनके ऊपर बंदे छोड़े हुए हैं। मैं आपको यकीन कीजिए असद, उनके साथ बंदे हैं, औरतों के साथ औरतें खड़ी हैं, बंदों के साथ बंदे, कि वो इधर उधर ना हो जाएं, चौधरी साहब को ना मिल लें। अच्छा। जिन्होंने चौधरी साहब को मिलना है वो मिल चुके हुए हैं भाई, अल्लानिया आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अच्छा, पहले मामला तय हो गए, मामला सब तय हो चुके हुए हैं। और आप जब 16 अप्रैल को इजलास आएगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर इन्होंने अभी एचकन नहीं पहनने देनी हमें। अच्छा, कैसे शेख साहब ये बताएं कि ये इल्जाम कितना संगीन है जो गद्दारी का लग रहा है, या चले गद्दारी बहुत सख्त लफ्ज है, इस बात का लग रहा है कि एक गैर मुल्की साजिश थी, उस साजिश में अपने इक़्तिदार के लिए उसका हिस्सा बने। इस इल्ज़ाम को लेकर आप कैसे इलेक्शन में जाएंगे? कल शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में भी कहा कि ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से ख़त्म करें, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे इस इल्ज़ाम को लेकर? ये कैसे इल्ज़ाम ख़त्म होगा? जी, इल्ज़ाम तो देखिए ना, ये जो इन्होंने लगाया गद्दारी का, वो तो सबके सामने है। मैं आपको बताऊं, औरिया साहब आपके सामने लर्नेड आदमी हैं, बैठे हैं, इनको याद होगा कि 1960 की दहाई में अयूब खान साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किताब लिखी थी अमेरिका के खिलाफ, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, टाइटल था उस किताब का। आज वो उर्दू तर्जुमा इमरान खान साहब ने कर दिया। किसने मना किया है कि 60 साल में इस कौम को, देखिए अमेरिका एक बहुत बड़ी इकानमी है, आपने IMF के पास जाना है, आपने फटाफ या तो विड्रॉ हो जाएं। आप खुद असद उमर साहब कहते थे और इमरान खान साहब कहते थे हमने IMF के पास नहीं जाना। क्या मजबूरी थी उनकी? क्योंकि उसमें तो वही डोमिनेट करते हैं। आज सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका का रोल है, अगर IMF के पास आपने जाना है और उनके बगैर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स की बात कर रहा हूं कि 60-65 साल से हमारी कौम में यही कहा। किसने मना किया है? किसने? वो 60 साल पहले भी वही बात थी, 60 साल बाद भी वही बात है। आज बात कर रहे हैं कि ये इंडिया इनको अच्छा लग गया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। हमारी फॉरेन पॉलिसी 3.5 साल तो ये खुद रहे। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि आज तो लौटें, अगर कोई पार्टी में, मसलन मैं अपनी पार्टी में, अगर मुझे कोई लीडर कहता है कि 2 + 2 3 है और मैं अगर उसको 4 कहूं तो मैं लौटा हो जाऊंगा। भाई मेरे, आप सोचिए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो हमारी सारी पार्लियामेंट के नाम्स और उनके ट्रेडिशंस हैं, तो आप वेस्ट मिनिस्टर, तो उसमें आप बताइए इवन पार्टी मेंबर को हर मौके पे, MNA को या उनके पार्लियामेंट के मेंबर को इजाजत है कि वो अपना राइट, अपना वोट दे सकता है। आप बताइए किसी नाम में तो आप रहे ना। देखिए, पैसा लेना, किसी ने पैसा लिया है, बहुत गलत है। वही MQM, पहले MQM के बारे में जो इमरान खान साहब कहते थे, उनके खिलाफ तो ये लंदन ढूंढने गए, उनके इंक्वायरी, वही परवेज इलाही के और काफ लीग के बारे में कहते थे, वही शेख रशीद के बारे में कहते थे। कैसा साहब, ये भी थोड़ा अनफेयर है ना, आप पिछले 3 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे अपने ऊपर। ये जो FIA का TTs का केस है, उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं होने देते, और फिर कहते हैं कि जी देखिए हमारे खिलाफ तो साबित कुछ नहीं हो सकता। फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे क्योंकि कभी आपके पास असद ये बात करने की है यार, ये तो कोर्ट का और आपके आईन का और कानून का है ना। आपके जमानत पर रिहा हुआ बंदा ये मेरे भाई को आयज नहीं होने देते, ये कोई बात हुई कि किसी कोई आयज नहीं होने देता? अगर आयज नहीं होने देता तो फिर क्या होगा? 3.5 साल हुकूमत आपकी रही, और अगर फर्द जुर्म, अगर आपका कोई अपोनेंट वो आयज नहीं होने दे, देखिए असूल की बात करें, सबके लिए एक जैसा देखिए ना, कोर्ट के अंदर एक्सक्यूज किसकी तरफ से आता है? मैं तो ये देखता हूं अपनी पार्टी को इतना, कोर्ट में कौन एक्सक्यूज लेकर आया है कि जी मुझे जो है वो आज ये मसला है, आज मैं ये नहीं हो सकता, आज ये ज़िमनी दरखास्त पहले सुन लें, मैं इस अदालत पे यकीन नहीं करता, या मुझे पहले बरी कर दें एक। तो इस तरह की ज़िमनी दरखास्तें देखें, आप कोर्ट को लगने दें फर्द जुर्म आयद हो, ताकि आप जो है वो क्लियर हो उसमें से, आप कहें कि मेरे पास इल्ज़ाम खत्म हो गया। वो वेट कर रहे हैं। मुझे बताइए असद आप बताइए कि मैं और आप ये फैसला करेंगे, कोर्ट के तो पूरा का आपका कोर्ट्स हैं, वहाँ जजेस बैठे हैं, आपके लॉयर्स हैं, कानून है, ये मैं कैसे आप कह रही है बात कर रहे हैं जो आप मेरी मर्जी? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर पेशी में खड़ा होता हूँ कोर्ट रूम के अंदर, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। कैसे साहब, चले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामद कहते हैं, वक्त कम है, मुख्तसरन मैं चाहूंगा कि सब लोग जरा कमेंट कर दें, शॉर्ट कमेंट जरा। सबसे पहले न्याजी साहब, कल खत असेंबली में आ रहा है अरकान को दिखाने के लिए? हम इंशाल्लाह हर एक चीज सामने लाएंगे, वक्त के साथ साथ कौम को बताएंगे और रखेंगे कि आपने किसके साथ खड़ा होना है, कि या जो PMLN जो है और जिनके सहारे ये चल के आ रहे हैं,
कि वो कहते हैं कि हमने जो है ना वो बैगर्स, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। हम कहते हैं कि नहीं, हमने कौम को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा सादा है और सिंपल है, ठीक है, कि हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, ठीक, पाकिस्तान को सॉवरेन बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। ठीक। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि हम जो है वो कि बेकारियों की तो कोई चॉइस ही नहीं होती अगर चले पाकिस्तान। वो तो और बिल्कुल फिर आपकी लाइन वाजे। और अगला ऐसा लगता है कि आप सड़कों पर इसी एक नुक्ते को लेकर निकल रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये साहब, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, तमाम अपोजिशन पार्टियों के मुतफ़िक़ा, अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर जो है कुछ केसेस हैं वो पिछले 10-12 महीने से प्री अरेस्ट बेल पर हैं। तो आपके ख्याल में क्या होगा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? कानूनी तौर पर मैं आपसे नुकता पूछ रहा हूँ बतौर कानूनदान, क्या उनके ये केसेस जो है वो चलते रहेंगे, उनकी बेल चलती रहेगी, उनको फिर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पेश होकर बेल लेते रहना पड़ेगा, क्या होगा? देखिए, क्रिमिनल केस में कोई इंडेमनिटी नहीं है किसी भी। इट्स ए क्रिमिनल केस, ये सिविल केस नहीं है। सिविल प्रोसीडिंग में इंडेमनिटी होती है, क्रिमिनल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इंडेमनिटी है किसी न किसी हद तक। वो भी बहुत क्रिमिनल केस नहीं। प्रेसिडेंट किसी को कत्ल कर दे तो उसकी इंडेमनिटी नहीं होती। ये तो वो तो चलते रहेंगे। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि न सिर्फ वो कि वो अपना बेल पे हैं, बल्कि गारंटर हैं एक आदमी को वापस लाने के लिए। वो तो अब ले आएंगे। अब तो बहसियत प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं प्राइम अब वो ले आएंगे। ये पहला काम उन्होंने यही करना है। लेकिन एक बात याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहरान खत्म नहीं हुआ, बहरान का आगाज हुआ है। ये बड़ी बात लिख लीजिएगा, अब बहरान का आगाज हुआ है। और बहरान का, आप कह रहे हैं बहरान का इख्तिताम मुनीर से ले जी, बहरान जी सही है, बिल्कुल सही है। समीना साहबा, अगर विफाक में हुकूमत अपनी मेजोरिटी बरकरार नहीं रख पाती, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पंजाब में फिर आप क्या करेंगे? पंजाब में बना लेंगे उसके बावजूद? देखिए असद, ये इतने डेस्परेट हुए हैं, ये जो आपने बात की है बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं। आप देखिएगा परसों क्या होता है। ये इतने डेस्परेट हुए हैं कि प्री अरेस्ट बेल पर ये आए हुए हैं। ये आप पैनल देखें ज़रा, ये बाप और बेटा शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब वो बेल के ऊपर आए हुए हैं और वो दोनों वो बेल पे हैं। और उनको इतनी जल्दी पड़ी हुई एचकने पहने की क्यों भला? वो ईवीएम मशीन ख़त्म करना चाहते हैं, वो ओवरसीज़ के वोट्स ख़त्म करना चाहते हैं, वो नैब को ख़त्म करना चाहते हैं, जितने उनके ऊपर केसेस हैं वो ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी एचकन पहनना चाहते हैं, जो कि पहनने नहीं देनी चौधरी परवेज इलाही साहब ने, मोनस इलाही साहब ने। इसीलिए जमहूरियत को फरोग देने के लिए ऐसे तगड़े अलाए बने हैं इस दफा। वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने। कैसा शेख साहब, ये बताएं कि अगर हुकूमत कल कोई और कार्ड खेल देती है, क्या होगा उसके बाद? नहीं जी, मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने पहले पिछले इलेक्शन में आईएमएफ का कहा कि मैं खुदकशी कर लूँगा, आईएमएफ में नहीं जाऊँगा। अब उन्हीं की खुद मुख्तारी तो मान ली, अपना बड़ा जो सारा थे पहले कहते रहे, उसके बाद ये किया कि स्टेट बैंक के, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को भी उनके हवाले कर दिया। और आज जो है स्टेट बैंक भी हमारा खुद मुख्तार नहीं, और आज फिर इतने खुददार बन गए हैं। किया ये है कि हमारी कौम को उनके हवाले कर दिया अमेरिका के, और जब इलेक्शन की जरूरत होती है फिर आज बन गए हैं कि नहीं जी हम अमेरिका, हम क्यों? किसने कहा था तुम आईएमएफ के पास जाओ? $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, किसने कहा था? इसके दौर में आप लोग भी आईएमएफ के जिम्मे कर दो। बात बीच में मुझे बात करने दे। आज फिर आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नए इलेक्शन में आप आवाम के पास जाएं, आपका राइट है। लेकिन कितनी बार आवाम के पास क्यों नहीं जा रहे? एक बोले तो आपने किया है, जो सबसे ज्यादा तो आपने आवाम के पास ये जा नहीं चाहिए। बात भी नहीं करने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया IMF के पास क्यों गए थे। बात भी नहीं हुई मेरी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।